ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। तो आज हम दैनिक राशिफल की बात करें उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी पूरी जानकारी देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 23 फरवरी सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है अभी माघ का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज चतुर्दशी और नक्षत्र रहेगा आश्लेषा। योग होगा शोभन और करण होगा वणिज। राशि होगी कर्क, लेकिन चंद्रमा आज शाम 7:26 पर कर्क राशि से निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। राहुकाल की समय अवधि आज रहेगी प्रातः 11:09 से लेकर के दोपहर 12:34 तक और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:12 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के ऊपर, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर बेस्ड है। सबसे पहले आरंभ करेंगे जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, क्योंकि चंद्रमा की जो गोचर स्थिति है, जैसा कि मैंने आपको पंचांग के द्वारा बताया भी है, जानकारी दी है कि वो अपनी स्वयं की राशि कर्क में है, लेकिन शाम को वहां से निकलेंगे। तो चंद्रमा की उपस्थिति के कारण गोचर में आपकी जो आपका वर्क स्फीयर है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे वो आप व्यवसाय कुछ भी प्रकार का करते क्यों ना हो, चाहे आप व्यापार करते हैं या आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है और अच्छे परिणाम आपको पहले से ही प्राप्त हो भी रहे हैं जब से चंद्रमा कर्क राशि में आए हैं। और आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मंगल भी अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो इनके कारण भी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जरूर होने वाली है। ये जरूर कुछ ना कुछ आपको दिला करके जाएंगे, चाहे पदोन्नति के रूप में, चाहे किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में। और इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी आप फाइनलाइज करा सकते हैं इस समय अवधि पे। और धन की स्थिति हालांकि कुछ समय से आपकी खराब चल रही है, लेकिन आज के दिन धन का भी आपको अभाव नहीं रहेगा। उपाय आप कर सकते हैं, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जब भी अवश्य करें। आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा की जो गोचर स्थिति है वो आपके लगन चार्ट में तृतीय भाव में है। उसके कारण वहां पर होने से अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग आप प्राप्त करने वाले हैं और इसके अतिरिक्त आपको भाग्य में भी आपके वृद्धि होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो व्यक्ति के रुके हुए कार्य भी पूरे बन जाते हैं। उपाय आप करें, प्रतिदिन आप जल में केसर मिला करके उससे आप स्नान कीजिएगा, यह आपके लिए उपाय बनता है। आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में चंद्रमा की जो गोचर स्थिति है वो सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में है। और क्योंकि वो अपनी स्वयं की राशि में है तो आपको धन एक तरीके से कहीं इन्वेस्ट करना, अगर आप चाहते हैं अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे तो और भी अच्छे उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। और परिवार के साथ भी आपके संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहेंगे और आप अपने परिजनों के साथ समय भी अच्छा बिताएंगे और बिताना पसंद भी करेंगे। और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं आपकी परिवार के प्रति, वो भी उनका भी एहसास आप उनको जरूर कराने वाले हैं और अपनी जिम्मेदारियों को आप बहुत ईमानदारी के साथ पूरा करने की भी आपकी कोशिश बनी रहेगी। उपाय आपके लिए बनता है, आप बुधवार के दिन गणपति जी के मंदिर में जाकर के या गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के वहां बैठ करके आप एक तो मोतीचूर के लड्डू उनके श्री चरणों में चढ़ाएं, पान के पत्ते पर रख करके, और वहीं पर बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणपति जी की आरती। ये आपके लिए उपाय बनता है। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं। कर्क लगन राशि यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में क्योंकि चंद्रमा खुद लग्नेश है, कर्क राशि के खुद लॉर्ड हैं वो स्वयं, और लगन भाव में ही बैठे हैं। तो साथियों, मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूंगा
क्योंकि चंद्रमा आज उनकी स्थिति और रहेगी पूरे दिन यहां पर, तो आपके चेहरे पर एक ऐसा तेज रहेगा कि लोग आपकी बातों को सुनकर के आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, और एक चारों तरफ आपका एक अपना अच्छा इमेज बना रहेगा। लोग आपको पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके पास आएंगे आपसे सलाह मशवरा करने भी, यहां तक भी आप हो सकता है, और आप उनको एक अच्छा उनका मार्गदर्शन करने में भी सक्षम रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, तो वैवाहिक संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। चंद्रमा वहां पर भी आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। अगर कोई भी पीछे समस्या रही है आपके वैवाहिक जीवन में, तो वहां भी चंद्रमा आपको बहुत सपोर्ट करने जा रहे हैं। आपके लिए उपाय जो बनता है वो बनता है कि नित्य प्रतिदिन आप सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिजनों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहें। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका लियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में चंद्रमा क्योंकि द्वादश भाव में है, तो साथियों मैं आपसे इतनी बात कहूंगा कि अगर आप कोई यात्रा पर निकलते हैं, और वो भी लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते हैं, थोड़ा सा खर्चीली रह सकती है, लेकिन उसमें खर्च थोड़ा विशेष रूप से हो सकता है आपका उस यात्रा के लेकर के, लेकिन उससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी हो जाएगी, यानी कि वो यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो आपका शत्रु वर्ग है, जो आपके विरोधी पक्ष है, वो भी शांत रहेगा, उसको भी शांत रखेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप कोई बैंक आदि से लोन आदि की आपकी चल रही थी, लेने की कोई कोशिश आप कर रहे थे, तो आज हो सकता है कि आपके फेवर में उसका डिसीजन आ जाए। और यदि कोर्ट से संबंधित कोई मुकदमा या कोई इस लीगल प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही थी, तो वहां पर भी आपके फेवर में रिजल्ट्स आने की बहुत अच्छी संभावना बनती है। और आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपके लिए बनता है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप प्रातः स्नान करने के पश्चात, और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं स्नान के बाद। यह उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं जो कन्या लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में। देखिए, चंद्रमा की जो उपस्थिति है गोचर में, वो आपके चार्ट में 11th हाउस में है, और यहां पर आने से चंद्रमा आपको अच्छा धन का लाभ कराएंगे। यदि इनकम में कुछ दिन पहले से कुछ परेशानी चल रही थी, या कोई रुकावट थी, या कोई बाधा आ रही थी, या आपकी इनकम में कुछ कमी आ रही थी, उसको पिछले 2 से 3 दिन के अंदर काफी आपने देखा होगा कि आपके धन के आगमन में इंप्रूवमेंट हुआ है, या कुछ स्थिति बेहतर हुई है। और लेकिन आज ये और रहेंगे यहां पर, तो आपकी धन की स्थिति को काफी अच्छा और मजबूत करके ये यहां से जाएंगे। मित्रों का भी सहयोग आप बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों के सहयोग से आप अपना कोई कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, छात्रों का सवाल है, वे भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। हाँ, आपके लिए अगर कुछ उपाय बनते हैं, तो उपाय आपके लिए बनता है कि आप नित्य प्रतिदिन कुत्ते को, और वो भी अगर काला कुत्ता है तो उसे अगर आप दूध पिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब आपसे बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में चंद्रमा की जो स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं की अपनी राशि में है, तो साथियों जब चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में ही है, तो स्वयं राशि के हो गए, और जब स्वयं राशि के हो गए, तो वहां रह करके तो उन्होंने अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने जातकों को करानी ही है। लेकिन अब वो बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। दशम भाव में बैठ करके इन्होंने आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य बनवाने हैं, और बहुत ही सफलतापूर्वक बनवाने हैं। साथियों, ये आपके पास एक सुनहरा अवसर कहूंगा मैं तो, कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई ऐसे कार्य को लेकर के परेशान थे कि जो किसी भी कारण से, या किसी भी परेशानी की वजह से, या किसी भी रुकावट की वजह से, या कोई बाधा के कारण आप उसको करने में पीछे हट रहे थे, या थोड़ा सा घबरा रहे थे, तो मैं यही कहूंगा कि ये वो समय है कि आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। और आज अंतिम दिन है जब चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में रहने वाले हैं, तो अगर वो आज के दिन ही पूरा किया जा सकता है कार्य, तो आप उसको जरूर, उस कार्य को लेकर के इनिशिएटिव ले लें। आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगा, और उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और मंगल का राजलक्ष्मी योग बना हुआ है। और ये जो योग बना हुआ है, इससे आपको खाली एप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा, इससे एक रिकॉग्निशन मिलेगा। आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको एप्रिशिएट करेंगे आपके कार्यों के लिए, या जो कोई वैल्यूएबल आप कोई एडवाइस देंगे
उसके लिए भी आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के भी कुछ अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। साथ ही आपको अपनी माता की ओर से भी अच्छा आशीर्वाद और प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर मैं आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा कि आपको भी अपनी माता का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनका निरादर कभी ना करें, क्योंकि माता का आशीर्वाद जब सर पर होता है तो बुरी सी बुरी भी जीवन में जो भी समय आता है वो भी निकल जाता है बिना किसी ज्यादा कोई परेशान किए। मां के आशीर्वाद से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं होता साथियों। तो प्रिय साथियों, आपको माता के आशीर्वाद के साथ साथ अपने ससुराल पक्ष से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति हो पाएगी, या वहां से कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। तुला लगन राशि के जो जातक हैं, कोई आप अपने सुख और ऐशो और आराम से या वैभव से संबंधित कोई अपने किसी भी ऐसे साधन में वृद्धि कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन की, लेकिन वृश्चिक लगन से पहले आपको उपाय जरूर देना चाहेंगे कि वो उपाय क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय एक ही करना है कि आपको केले की जो जड़ होती है, केले के वृक्ष की, वो पीले रंग के वस्त्र में बांध करके अपने उसमें करके और उसको बांध लीजिए बाजू में। ये आपने उपाय जरूर करना है और सूर्य देव को जल अवश्य दें, अर्घ दें तांबे के कलश से। आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में। आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है साथियों, वो नवम भाव में है और स्वयं अपनी राशि में है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा आज के दिन। और भाग्य का ही नहीं मिलेगा, जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अपनी हायर स्टडीज में काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अतिरिक्त आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। और छोटे भाई बहनों का भी पूरा भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके पराक्रम में बहुत ही विशेष रूप से वृद्धि होगी। और यहां तक आपको बताना चाहें कि अगर आज के दिन कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि किसी पुलिस या CISF या कुछ सैन्य बल से जुड़े किसी भी परीक्षा में अपीयर कर रहे हैं, तो उनका आज का बहुत अच्छा एग्जाम होने जा रहा है। या फिर अगर आप किसी फिजिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं आज के दिन, तो उसमें भी आप क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको उपाय क्या करना है ताकि आपकी इनकम भी अच्छी बनी रहे? आपको गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करनी है। आगे बात करेंगे जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट है। साथियों, आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो अष्टम भाव में है। और क्योंकि अष्टम भाव में शुभ ग्रह का होना जो कोई बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं कराता है, लेकिन बेशक चाहे वो अशुभ भाव में है, लेकिन आपके जो परिजन हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ अगर आपके पहले से कुछ मतभेद है किसी बात को लेकर के, ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं, तो वहां पर चंद्रमा आज, क्योंकि उनका आखिरी दिन है अपनी स्वयं की राशि में, तो वहां पर आपका काफी अच्छा संबंध बनाने की चंद्रमा की कोशिश रहेगी कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा वातावरण पैदा हो, वातावरण बने और संबंध भी अच्छे बने। बस थोड़ा सा इतना ध्यान आपको जरूर रखना होगा कि अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने परिजनों के साथ मिलकर के होगी और परिजन भी आपको बहुत पसंद करेंगे और आपको काफी सहयोग भी मिलेगा अपने परिजनों की ओर से। साथ ही आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप संध्या के समय और प्रातःकाल दोनों समय आप अवश्य करें। और गणपति जी की अगर वंदना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। देखिए, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। साथियों, आपके चार्ट में चंद्रमा की जो स्थिति है वो 7th हाउस में रहेगी आज के दिन और उसके बाद ये शाम को निकल जाएंगे यहां से। जैसा मैं कह चुका हूं पंचांग
की चर्चा करते समय। लेकिन आज भी क्योंकि पूरे दिन इन्होंने यहां पर रहना है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें जो भी कड़वाहट चल रही थी या जो भी कुछ इस तरीके की आपको निराशाएं उठानी पड़ रही थी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, कुछ परेशान थे आप, तो वहां पर चंद्रमा काफी उनकी कोशिश रहेगी कि जाने से पहले काफी कुछ चीजें वो नॉर्मल करके जाएं। और ये चीज का अनुभव भी पिछले 2 दिनों में आपको जरूर हुआ होगा कि चंद्रमा जब से यहां पर आए हैं, आपके जो रिलेशन है उनमें काफी अच्छा एक तरीके से वातावरण बनाने की चंद्रमा की जो कोशिश रही है उसका आपको अनुभव भी जरूर हुआ होगा। लेकिन हां, यहां पर आप थोड़ा सा जरूर ऐसा है कि एक मैसेज आपकी तरफ से ऐसा जा सकता है कि भाई ये व्यक्ति जो है थोड़ा हार्श किस्म का व्यक्ति है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म का व्यक्ति है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शुक्र भी वहां पर बैठे हुए हैं मंगल के साथ, तो वो काफी मंगल को संभाल के रखे हुए हैं। तो आपका जो व्यवहार होगा वो भी आप काफी व्यवहार कुशल रहेंगे और काफी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, थोड़ा सा एग्रेसिव भी रहेंगे, थोड़ा रोमांटिक भी रहेंगे, थोड़ा व्यवहार आपका अच्छा रहेगा कुल मिलाकर के। लेकिन कभी ना कभी मुंह से कोई ना कोई ऐसी कोई बात निकल सकती है कि जिसके लिए बाद में आपको भी पछताना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा साथियों कि कोई ऐसी मुंह से बात ना निकल जाए किसी के भी लिए, चाहे घर में या घर के बाहर, तो उसके लिए फिर आपको पछताना पड़ सकता है। और साथ ही अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान आपको जरूर करना है। उनके साथ भी कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपके की कोई बात को देख करके उनको नाराजगी हो जाए, वो आपसे नाराज हो जाए, और नाराजगी में अगर वो आपसे नाराज हुए तो फिर कोई ना कोई ऐसी समस्या आपके लिए बन सकती है। तो आपको देखिए, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आंख या दांत से संबंधित समस्या बन सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है, उसका आपको समय पर केयर करना है। आंखों या दांतों से हमने संबंधित बोला है, और इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप रविवार के दिन आप गेहूं का दान करें, जौ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, इन चीजों का, गुड़ गाय को खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे जो कुंभ लग्न राशि के हमारे मित्र हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। देखिए, आपके चार्ट में जो है चंद्रमा वो 6ठे भाव में है। अब क्योंकि 6ठे भाव में रहने के कारण इन्होंने यहां पर अपनी राशि में है, बेशक चाहे ये त्रिक भाव है, अशुभ भाव कहलाता है, और शुभ ग्रह का वहां होना कोई ज्यादा अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन बावजूद इसके आपके लिए दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उनमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी। साथ ही आपके जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या ज्यादा आने की संभावना नहीं बनती है। बस थोड़ा बहुत इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा उसमें एग्रेसिवनेस हो सकती है, उसके कारण दूसरे लोग थोड़े परेशान हो सकते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसकी भी बहुत अत्यधिक संभावना है। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको करना है कि शनिदेव से संबंधित चीजों का आपको दान करना है, जैसे कि कोयला है, सरसों का तेल है। शनिवार के दिन आप एक लोहे की कटोरी में अपना चेहरा देख करके आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाएं, वहां पे बैठ करके पूजा करनी है आपको। और साथ ही सूर्य देव को अर्घ देना तांबे के कलश से बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए उपाय बहुत आवश्यक है, इनका आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा अगर आप करते हैं तो। मीन लगन राशि यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, साथियों आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो पंचम भाव में होने से बहुत अच्छी स्थिति है। तो सबसे पहला कार्य तो ये होगा, मीन लगन राशि के जो जातक हैं, विशेष रूप से हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की आज प्राप्ति होने वाली है। या ये कहा जाए कि आज के दिन आप अपनी पढ़ाई से बहुत संतुष्ट रहेंगे और काफी आपको अच्छा भी महसूस होगा कि आपने जितना भी पढ़ा या जितना पढ़ाई की है, जो पढ़ाई करने गए आप, वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग था, जैसा कि आप चाहते थे, या उससे भी कुछ और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब क्योंकि चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी यहां पर हो रहा है, तो धन का अभाव भी किसी रूप में नहीं रहेगा, धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। और कहीं ना कहीं से
किसी ना किसी भी सोर्स के थ्रू आपको धन का एक तरीके से प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य होगी। मित्रों का भी सहयोग अवश्य प्राप्त करेंगे। बड़े भाई बहनों का भी प्यार, सहयोग, आशीर्वाद आपको बराबर मिलता रहेगा। उपाय आप क्या करें? उपाय आप नित्य प्रतिदिन अर्गला स्तोत्र का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा माता की आरती करें अंत में, यही उपाय आपके लिए बनता है। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 23 फरवरी सन 2024 का। साथियों, आज हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आप सभी का दिन आज का किस प्रकार से आप व्यतीत करने वाले हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको अपने इस कार्यक्रम को यहां पर समाप्त करना होगा और अपने आप सभी जो हमारे प्रिय दर्शकगण हैं उनसे भी हमें लेनी होगी इजाजत और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।